नमस्कार, बनारस की तस्वीर में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बनारस बार वाराणसी में जो चुनाव हो रहा है उसके महामंत्री पद के प्रत्याशी ज्ञानेंद्र नाथ शर्मा जी के साथ हैं। आइए आज हम उनसे बात करेंगे और बात करके उनसे जानकारी लेंगे कि बनारस बार का जो वार्षिक चुनाव होता है, इस चुनाव में इस बार क्या होगा लक्ष्य, क्या होगी विशेषता, क्या होगी तैयारी, किस तरह से चुनाव संपन्न होगा तथा क्या एम होगा। तो सीधे बात करते हैं बनारस बार के महामंत्री पद के प्रत्याशी ज्ञानेंद्र नाथ शर्मा जी से और उनसे जानेंगे। ज्ञानेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्ञानेंद्र जी, बनारस बार का चुनाव हो रहा है, प्रतिवर्ष होता है। सीधे सीधे समस्या से ही बातों को चालू करते हैं कि आज कचहरी में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो आपका आभार विमलेंद्र है पीटर जी। समस्या है तभी तो लोग कचहरी आ रहे हैं। बहुत सही। समस्याओं का निस्तारण ही कचहरी में होता है जी। अब समस्याएं सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, कई तरह की समस्याएं हैं जी। हम अधिवक्ताओं का सबसे बड़ा ध्येय होता है कि वादिकारियों के साथ न्याय हो जी। और सारे अधिवक्ताओं का ये ध्येय होता है कि जो भी वादकारी अपनी समस्या को लेके आया है उसको सही समय पर उचित न्याय मिल जाए। पर वर्तमान परिवेश में थोड़ी दिक्कत ये आ रही है कि न्याय मिलने में देरी हो रही है। उसमें कई तरह की समस्याएं, टेक्निकल भी समस्याएं हैं और बहुत विषय से बाहर जाएंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। जी। कोशिश हम लोग की ये रहती है कि जो भी वादिकारी आते हैं उनको न्याय दिलाने की पूरी व्यवस्था की जाए। उसमें हम अधिवक्ताओं की अच्छी भूमिका होती है और इसमें बेंच की भी भूमिका होती है कि वो हमारे बात को सुन के, हमारे दलीलों को सुन के, हमारे तर्कों को सुन करके उस आधार पे विधि सम्मत जो होता है वो न्याय देते हैं। इस तरह से भारतीय कानून व्यवस्था में, भारतीय विधि व्यवस्था में ये माना जाता है, होता रहा है कि वादिकारियों को न्याय अवश्य ही प्राप्त होता है। अब रही बार के चुनाव की बात, तो बात आखिर चुनाव में हम लोग आए क्यों? जी। तो हर समाज का एक संगठन होता है। संगठन अपने लोगों को चुनता है ताकि उस संगठन के द्वारा, उस एसोसिएशन के द्वारा हम अपने समाज के लोगों का, यानी अब हमारे में देखा जाए तो हम अपने अधिवक्ता समाज के लोगों की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उसको एक मंच के माध्यम से सशक्त रूप से शासन को या जो भी सुनने वाले लोग हैं उन तक अपनी बात पहुंचाएं। इसी क्रम में बनारस बार एसोसिएशन भी है जो अधिवक्ताओं का संगठन है। बनारस बार एशिया का सबसे पुराना संगठन है, ऐसे जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इससे सबसे पुराना संगठन है ये जी। और बड़ा गरिमामय इसका इतिहास रहा है। इस पद को अच्छे अच्छे लोगों ने, अच्छे विद्वान अधिवक्ताओं ने सुशोभित किया है। हम भी उस बार में महामंत्री पद से प्रत्याशी हैं। हमारी प्राथमिकता ये है कि बड़ी तेजी से बदलाव हो रहा है, हर जगह बदलाव हो रहा है, डिजिटल हो रहा है जी। तो बार में ये जरूरी हो गया है कि बार का भी जो है आधुनिकीकरण किया जाए जी। और दूसरी बात, बार के आय को भी बढ़ाया जाए। तीसरे, न्यायालय परिसर तो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन बार का परिसर और बार से जुड़े हुए जो भी भवन है उसकी साफ सफाई और वादकारियों के बैठने की व्यवस्था भी का उचित निस्तारण होना बड़ा आवश्यक हो गया है। लेकिन परिसर बड़ा गंदा रहता है, बड़ा गंदा रहता है। हाँ, उसका कारण ये है कि पहले कम जनसंख्या में लोग आते थे। आज की डेट में वर्तमान परिवेश में लगभग से लगभग 35 से 40 हजार वादकारी अधिवक्ताओं का एक साथ आना जाना होता है। ये रोजाना रहता है, रोजाना लगभग बहुत होता है जी। तो सीमित संसाधन है, सीमित संसाधन के कारण चीजें दिक्कतें आ रही हैं। कोशिश सबकी रहती है, बार के पूर्व अधिकारी भी, जो पूर्व पदाधिकारी भी लोग रहे हैं वो लोग भी बार बार अपने स्तर पर प्रयास करते रहे। क्योंकि संसाधन सीमित है इसलिए दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन अब हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि उस संसाधन को बढ़ाया जाए अपने स्तर से। अगर वो ना हो सके तो भी शासन स्तर पे या यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो भी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सब लोगों से बात करके उन संसाधन को बढ़ाया जाए। क्योंकि जिस हिसाब से लोगों की संख्या बढ़ी, आने वाले समय में इसकी दिक्कतें और भी आने वाली हैं। मतलब ये माना जाए कि अगर आप महामंत्री होते हैं इस बार तो आप
कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात की जो आय की बहुत जरूरत होती है बार को, क्योंकि बार में सारी व्यवस्थाएं बनानी है, उसका विशेष तौर से ख्याल रख करके लोगों से सहयोग करवाएंगे। हाँ, वरिष्ठ जनों के अनुभव से और युवाओं के जोश से उनके विचार लेकर के जो भी बार के अनुरूप जिससे अधिवक्ताओं का हित सिद्ध होता होगा वो सब कार्य करने का प्रयास मैं करूंगा। और सबसे ज्यादा फोकस मेरा ये रहेगा कि बार का आधुनिकीकरण हो। अब आपको एक बात और बता दूं, बार का चुनाव कोई सरकार का चुनाव तो है नहीं, हम सरकार तो बनाने नहीं जा रहे। बिल्कुल। हम एक मजबूत विपक्ष का चुनाव करते हैं जो अधिवक्ताओं की समस्याओं को बेंच के सामने या शासक के सामने मजबूती से रख सके, तर्कपूर्ण तरीके से रख सके, ताकि हमारी समस्याओं को सुना जाए और उसका निस्तारण कराया जाए। सरकार से भी हम लोग, शासन से भी ये बात करेंगे कि अधिवक्ताओं की जो मूलभूत समस्याएं हैं, सभी अधिवक्ता तो बहुत धन कमाते नहीं, बहुत सही, सबकी बहुत प्रैक्टिस है नहीं, किसी के 2 फाइल है, किसी के पास 10 फाइल है, किसी के पास 100 फाइल है, तो आय तो कम ऊपर है नीचे, लेकिन परिवार के खर्चे वगैरह सबके लगभग है और सब यहीं पे जिम्मेदार डिपेंड पड़ रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मूलभूत समस्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार के स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, इसके लिए सरकार से हमारा प्रयास होगा, हम लोग का जो भी बार के और भी लोग रहेंगे सबके साथ ये मिलकर प्रयास होगा कि वकीलों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की जाए। मंडलीय अस्पतालों में, जिला अस्पतालों में एक अलग से काउंटर बनाया जाए, वहाँ जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जांच वगैरह है, उन सबों को निःशुल्क किया जाए। वृद्ध अधिवक्ताओं को सारी सुविधा हो, इसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। दूसरी बात, जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं तो LLB पढ़ाई करके तो आ रहे हैं, किताब का ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल का ज्ञान जो है कचहरी परिसर में आने के बाद ही होता है। उसमें जब वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद होता है, उनसे सीखने का मौका मिलता है, तभी वो सीख पाते हैं। क्योंकि एक किताबी पढ़ाई और एक प्रैक्टिकल पढ़ाई में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो अगर अधिवक्ता बंधुओं ने मुझे ये जिम्मेदारी दी, एक ये कोशिश करेंगे कि अच्छे वरिष्ठ वकीलों के साथ, अधिवक्ताओं के साथ कुछ अच्छे विधि के प्रोफेसरों, विधि विशेषज्ञों को से मिल करके एक उस विषय पर वर्कशॉप चलाना, सेमिनार का आयोजन कराना, अच्छे लोगों को बुला करके कुछ अच्छे विषय को रख करके उस पर सेमिनार आयोजन कराना, ताकि जो युवा अधिवक्ता हैं उनको कुछ प्राप्त हो सके, वो विधि के क्षेत्र में नया नाम कर सके। इसके साथ साथ विधि व्यवसाय के साथ साथ सरकारी नौकरियों में भी विधि का बड़ा महत्व है। APO की नियुक्ति हुई और भी कई सरकारी ऐसे पद है, उनके लिए अलग से उन ऐसे विधि व्यवसाय से जुड़े हुए कनिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए क्लासेस की व्यवस्था कराना, विधि विशेषज्ञों की मतलब कि वो अपनी सेवाएं दें और उनकी तैयारी करा सके। और जो कुछ वरिष्ठ हो चुके हैं, जो 35 साल से ऊपर हो चुके हैं, जो हायर जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी उसके अनुसार उस तरह के विधि विशेषज्ञों से परामर्श के लिए एक टीम बनाई जाए, जो उसके लिए 1-1 घंटे का क्लास वगैरह का बाद में आयोजन किया जाए, हफ्ते में 4 दिन, जैसे भी हो सकेगा समय के अनुकूल वहाँ बुलाकर उनकी तैयारी कराया जाए, ताकि वो वाराणसी न्यायालय से APO SGS भी भारी तादाद निकले और विधि की सेवा करें, समाज का सेवा करें। मूलभूत समस्या वकीलों का है रहने का, टीन शेड में रह रहे हैं, शौचालय नहीं, मनोरंजन का कोई व्यवस्था नहीं, महिला अधिवक्ताओं के लिए कोई जगह नहीं, और गंदगी। छोटी छोटी टॉपिक है, सीधे सीधे कहता हूँ, अधिवक्ता धूप में, पानी में, जाड़े में, ठंड में टीन शेड में रहते हैं, बारिश होती पानी में भीगते हैं, गर्मी में आग में तपते हैं। महिला अधिवक्ताओं के लिए शौचालय तक नहीं है, अगर है भी तो दरवाजे नहीं है या जबरदस्त गंदगी है। इस पे क्या कार्य योजना होगा आपका? न्यायालय परिसर के अंदर जो भी कार्य होते हैं जी, उसकी व्यवस्था न्यायालय करता है जी। बार केवल अपने परिसर में जो बार के अधिकार में वहीं पे व्यवस्था कर सकता है जी। हम लोग अपने स्तर से ये वार्ता करेंगे कि टीन शेड युक्त जो कचहरी का परिसर है, जो अधिवक्ताओं को रहने की व्यवस्था है, उस टीन शेड को हटा करके वहाँ पे शासन स्तर पे बात करके शासन स्तर से धन मुहैया करा करके उसको जो है पक्का निर्माण कराया जाए।
और एक बहुत बड़ी समस्या आजकल जो है ट्रैफिक की है, जो सड़क पे गाड़ियां खड़ी हो रही हैं, अगर उसको बेसमेंट दे दिया जाए, बेसमेंट स्टैंड बना दिया जाए, तो जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। क्योंकि ये तो न्यायालय परिसर की बात है, उसमें न्यायालय ही कुछ कर सकता है, हम लोग केवल वार्ता ही कर सकते हैं। ये हम लोग की ऐसी व्यवस्था, सुझाव हम लोग दे सकते हैं, अपना बात कर सकते हैं, मानना न मानना मतलब ये पुरजोर कोशिश होगी कि व्यवस्था सुसज्जित हो, अच्छे से हो, सुंदरता से हो। दूसरा सुरक्षा, जी, न्यायालय परिसर की सुरक्षा भी, सुरक्षा तो बहुत बड़ी बात है। अभी बम ब्लास्ट भी हुआ था, आप लोगों ने भी कुछ दिनों पहले श्रद्धांजलि दिया था 15वीं वर्षगांठ पे, और आए दिन वहां मार हो जाता है, पीट हो जाता है, गोली चल जाते हैं। इसके लिए जी हाँ, बहुत सही बात बताया आपने। सुरक्षा पे विशेष ध्यान देना होगा। उसके लिए ये है कि जो भी वादकारियां में अधिवक्ता या तो उनके लिए अपना कुछ जारी करें, जैसे हम माननीय हाईकोर्ट में होता है कि वादकारी जो भी जाते हैं उनके लिए पास बनता है, उस पास के थ्रू ही अंदर जाते हैं। तो इससे होगा कि आप कचहरी में बिना मतलब के लोगों के आने वालों से कमी आएगी और न्यायालय परिसर की सुरक्षा भी रहेगी। तीसरी एक बात आपने और कही कि महिलाओं की व्यवस्था के लिए, तो ये वास्तव में बड़ा गंभीर प्रश्न है। और ऐसा कुछ जब भी दायित्व मुझे मिला, मैं प्रयास करूंगा कि महिलाओं के लिए, उनके प्रसाधन के लिए एक उचित व्यवस्था अलग से हम लोग कर सकेंगे तो जरूर करेंगे। तो ये थे ज्ञानेंद्र शर्मा, बनारस में महामंत्री पद के प्रत्याशी। इनका साफ साफ कहना रहा कि मेरा पुरजोर प्रयास होगा तथा पूरी तरह से मैं शासन स्तर से वार्ता करूंगा, बात करूंगा, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने दूंगा। अधिवक्ताओं को हित के लिए, महिला अधिवक्ताओं के लिए जो भी बन सकेगा या शासन स्तर से बन सकेगा उसको तत्काल बनवाऊंगा। इसमें कोई भी कोर कसर नहीं रहेगा। लेकिन एक जिम्मेदारी वाली बात है, जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। और अगर अधिकार मिलता है तो महिला शौचालय विकास के नाम पे सुंदरता, टीन सेट को हटवा करके व्यवस्थित टीन सेट को करवाना, मनोरंजन के लिए मनोरंजन हॉल का निर्माण करवाना, ये इनकी प्रमुखता रहेगी। तो आप देखते रहे बनारस की तस्वीर। फिर मुलाकात होगा एक नए शख्स, नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।